हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डाउनलोड्स अकेडमी। तो आज हम आपको जो नवीन सर द्वारा परिणाम बैच का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जीएस के लिए, उसका क्विक रिवीजन करवाएंगे। यदि आपने अभी तक नवीन सर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। उसके बाद यदि आप क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे आते हो तो द बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो देख लेते हैं पर याद इतना ज़्यादा नहीं रह पाता है। चंद लोग ही होते हैं उनको याद रह पाता है। तो आप रिवीजन के लिए यहाँ पर आ सकते हो। 10 से 20 मिनट में उस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन यहाँ पे करवा दिया जाएगा। आप बार बार रिवीजन करके चीज़ों को अपनी मेमोरी में स्थायी कर सकते हो। तो उसी के लिए यह प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है आज। जितने प्रैक्टिस सेट नवीन सर द्वारा करवाए गए हैं, लगभग रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और अपलोड कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप उसे देखकर आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो बिना किसी बात के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, पहले आप प्रैक्टिस सेट देखिए नवीन सर का, उसके बाद यहाँ पे आइए तो अच्छे से समझ में आएगा, रिवीजन होगा क्विक वाला। तो शुरू करते हैं। कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। भारत में 2800 से भी अधिक लोक नृत्य हैं। राजस्थान के और लोक नृत्य है तेरा ताली, गेर, पनिहारी। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य डांगी और नाटी। तमिलनाडु के कुम्मी कावड़ी और असम के कली गोपाल और खेल गोपाल। और भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक यूपी का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो उसका राइट आंसर है केरल। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उसका आंसर है कथक। तो बताइए कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु के रहने वाली हैं। इनका म्यूजिक कर्नाटक म्यूजिक है। यूएन में 1966 में प्रदर्शन किया है। 1974 में रमन मैग्सेसे मिला है और 1998 में भारत रत्न मिला है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला है। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न मिला है। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? इनमें से सितार वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। इसका राइट आंसर है निखिल बनर्जी। और अन्य फैक्ट्स में देखिए कि अन्य सितार वादक कौन कौन है? पंडित रविशंकर, जिनको 1999 में भारत रत्न मिला है, उमा शंकर मिश्र, शाहिद परवेज और बंदे हसन, ये सब सितार वादक हैं। और अन्य फैक्ट्स में ये देखिए, शहनाई वादक प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने लाल किले पर स्वतंत्रता के समय 1947 में शहनाई बजाई, उनको 4 शीर्ष सम्मान भारत के मिल चुके हैं। भारत रत्न 2001 में, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सभी मिल चुके हैं बिस्मिल्लाह खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिजोरम का मुख्य त्यौहार है? इसका राइट आंसर है चापचार कूट, मिजोरम का मुख्य त्यौहार है। मिजोरम के अन्य त्योहारों में मीमकूट, थालफुआंगकूट, पोलकूट, एंथोरियम उत्सव, ये सभी मिजोरम के हैं। तो इनका कूट वर्ड कॉमन याद रखना, 90% जिसमें कूट आए वो मिजोरम का है। कोई 1 या 2 नॉर्थ ईस्ट राज्य में और कोई भी हो सकते हैं, तो आप चेक कर लेना वहाँ पे, या फिर हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। हॉर्नबिल नागालैंड का है, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और 10 दिन तक चलता है। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। ओणम केरल का त्यौहार है, ये 10 दिन तक मनाया जाता है। सागादावा सिक्किम का सबसे बड़ा त्यौहार है। उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। बैडमिंटन के अन्य खिलाड़ी हैं ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोप्पा, अस्मिता चलिहा। और उन्नति हुड्डा ने ओडिशा एकल टूर्नामेंट 2022 विन किया है। इसको जोशना चिन्ना स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। मोमा दास टेबल टेनिस, अंकिता रैना लॉन टेनिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लेखक हैं किरण देसाई को इस द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए 2006 में बुकर पुरस्कार मिला है। किरण देसाई की अन्य पुस्तक इंडिया पैक 2003, अरुणधति रॉय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, चेतन भगत की पुस्तक है 400 डेज एंड 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, 2 पुस्तक हैं। जुम्पला हिड़ी की पुस्तक है द नेम सेक। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक के अन्य टाइगर रिजर्व भद्रा टाइगर रिजर्व, दांदेली टाइगर रिजर्व, नागरहोड टाइगर रिजर्व। भारत में कुल 33 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में टाइगर मैन कैलाश सांखला और टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। राजस्थान के टाइगर रिजर्व केवलादेव टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, घाना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व और केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व। ग्रेट बाथ की खोज किस सभ्यता में हुई? तो बताइए इसका राइट आंसर। सभ्यता ना होकर यहाँ पे होता किसी स्थान पे हुई, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में की खोज राखलदास बनर्जी में 1922 में की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में। लोथल गुजरात में है जो प्रसिद्ध बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत या हड़प्पा सभ्यता से सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार प्राप्त हुई है, वह सबसे बड़ी इमारत थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जिसे लुप्त मोम विधि द्वारा बनाया गया था। वहाँ पे जो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ टब था उसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। मौर्य साम्राज्य का सही क्रम है, तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने 322 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त। तो मौर्य साम्राज्य 322 से 185 बीसी तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298, बिंदुसार 298 से 273 बीसी, अशोक 269 से 232 बीसी और लास्ट शासक है बृहदत्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन हैं जिन्होंने हस्तबिष्ट लिखी है? हस्तबिष्ट पुस्तक है और यह लिखी है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की अन्य पुस्तक हैं तुगलकनामा, नूरसिपेटी, आशिका। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद, खड़ी बोली की रचना के जनक, तबला के जनक और इन्होंने 8 सुल्तानों का दरबार देखा है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1316। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज में कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ से कौन था? तो इसका राइट आंसर है मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब शुजाऊ दौला। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। उससे पहले पलासी का युद्ध लड़ा गया था। पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजू दौला था, उसमें क्लाइव की जीत हुई थी। पलासी को युद्ध को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि 1857 की क्रांति हुई, उससे 100 साल पहले पलासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ जो ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। भारतीय संविधान सभा के चुनाव हुए। भारतीय संविधान सभा के चुनाव कब हुए? चुनाव जुलाई 1946 में हुए। भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और उसके उपाध्यक्ष हरिंदर कुमार मुखर्जी थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये फैक्ट्स याद रखना, ये एग्जाम में आते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? प्रस्तावना में संप्रभुता, अखंडता, गणतंत्र इन तीनों को उल्लेख है, जबकि सुरक्षा को उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया?
उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन तीनों को जोड़ा गया है। यह हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। 2 प्रकार की समता या समानता, प्रतिष्ठा और अवसर में समानता या समता। जबकि 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस देश से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर है फ्रांस से लिए गए हैं। यूके से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई है। आयरलैंड से डीपीएसपी, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 व्यक्ति नामांकित करता है वो वहीं से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर या रूस मिल सकता है आपको, रूस से लिए गए हैं। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? इसका राइट आंसर है एचवी अयंगर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव, बेन्नेगल नरसिम्हा राव। संविधान सभा के उपसभाध्यक्ष एचसी मुखर्जी। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान में 395 आर्टिकल और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो यहाँ पे अनुसूचियाँ आएगी, तो कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान सभा में 8 अनुसूचियाँ थी। फिलहाल में बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर है कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पर स्थित है। वैगई नदी पर वैगई बांध है तमिलनाडु में। पेरियार नदी पर मुल्ली पेरियार बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। जबकि ये क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो बांखड़ा बांध, सतलज नदी, पंजाब। कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में, लिंगबुदी झील कर्नाटक में, वेमनाथ झील केरल में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का झील है जिसे 1981 में पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। रामसर साइट को वेटलैंड या आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में हुए? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ये देखिए दर्रे माना, नीति और लिपुलेख ये उत्तराखंड में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बाड़ालाचला, सिपकिला दर्रा। जबकि सिक्किम में है नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांग्याप और दिफू दर्रा। वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इसका प्रावधान आर्टिकल 112 में है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में है। बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी है। 1970 में इन्होंने बजट पेश किया। पहला बजट 1860 में जो वायसराय था वो कैनिंग था। वुड्रो विल्सन ने पहला बजट पेश किया, वायसराय कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुगम शेट्टी ने किया 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया 28 नवंबर 1950 को। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंकों को बैंकों का बैंक कहा जाता है। सरकार का बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक ही है। विदेशी निवेश भंडार भी भारतीय रिजर्व बैंक ही रखता है। जबकि जो वार्षिक बजट है इसको वित्त मंत्रालय तैयार करता है। आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। उस समय गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में था जो 1935 से 1937 के मध्य रहा। 1937 में
हेडक्वार्टर को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। वार्षिक बजट वित्त मंत्रालय तैयार करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म, यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई 11 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई द्वारा की गई। एनपीसीआई एक सरकारी संस्था है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। और वीपीए एक फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, जिसका राइट आंसर है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ओस्टिगमेटिज्म को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सिलेंड्रिक लेंस का। इस बीमारी में व्यक्ति को तिरछा दिखने लगता है। सिलेंड्रिक लेंस तिरछा दिखने को सीधा दिखाता है। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं, इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, निकट की वस्तु साफ दिखती है। तो इसके दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, निकट और दूर दोनों की वस्तु साफ नहीं दिखती है, इसके लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपर मायोपिया कहते हैं, जिसमें दूर का साफ दिखता है, नज़दीक का साफ नहीं दिखता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए समझिए कि दूरदृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है। ऐसे याद रख सकते हो आप इनको। ध्वनि कहाँ पे यात्रा नहीं कर सकती या किस माध्यम में? ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि की स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकंड या सेकंड के 10वें भाग तक ही कान पर प्रभाव रहता है ध्वनि का। मेलेइक अम्ल सबसे अधिक किस मात्रा में पाया जाता है? तो सेब में मेलेइक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, नारियल में लोरिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल और मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर है स्कंदन। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है? प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। और जिस भी बंदे को होमोफोबिया है, उसको खून देखकर या रक्त देखकर डर लगता है। एन.के. सिंह भारत के कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? इसका राइट आंसर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रंगराजन, 13वें के विजय केलकर, 14वें के वाई.वी. रेड्डी। और वित्त आयोग की घोषणा हुई थी 22 नवंबर 1951 को, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1922 को। वित्त आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी। वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष ए.के. संथानन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजित इंदौर में हुआ। इसके चीफ गेस्ट कौन कौन हैं? मोहम्मद इरफान अली गुयाना से हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चंडिका प्रसाद सतोषी हैं सूरीनाम की। और प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाना शुरू किया है। 2015 से यह हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। इसकी सूचना जीएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। पहली स्नो मैराथन फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में हुई है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। सिंगन स्नो फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2023 में हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है, लवलीना बोरगन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। तो कितने किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर 70 से 75 केजी की कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भारत को 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, जिसमें नीतू गंगा 48 केजी, निखत जरीन 51 केजी, स्वीटी ब्यूरा 75 केजी, लवलीना बोरगोन 70 से 75 केजी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। लवलीना बोरगोन दूसरी महिला मुक्केबाज है जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता है मुक्केबाजी में।
कांस्य मेडल 2020 में जीता है। पहली महिला मुक्केबाज हैं मैरी कॉम, जिन्होंने कांस्य मेडल ओलंपिक में 2012 में जीता है। मैरी कॉम की पुस्तक है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए। यदि आप इनसे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। और यदि आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बोलिए तो आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।